हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है 6 मई और बज रहे हैं लगभग 11:30 और सिया का आया है स्विमिंग पूल जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हाय सिया। तो सिया एंजॉय कर रही है और मैं ये वीडियो लगभग 2-2.5 महीने बाद बना रही हूँ। तो आगे मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करती हूँ, तब तक सिया थोड़ा सा एंजॉय कर ले। और मुझे आज के वीडियो में आपसे बहुत सारी बातें करनी है। टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। मेरी फैमिली में लगभग सबको कोविड हुआ था, तो मैं आपको सुनाऊंगी अपनी कोविड स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस। चलिए तो टाटा बाय बाय, लेट हर एन्जॉय। इसको मैं लेके जाती हूँ, काफ़ी देर से एंजॉय कर रही है। अब मैं इसको लेके जाती हूँ अंदर, वरना आप बीमार हो जाओगे ना। चलो अब चलें। सिया, लेट्स गो, लेट्स गो प्लीज। शी इज़ नॉट रेडी टू गो। अब रुला के ही लेके जाना पड़ेगा। चलो। ऐसे कैसे तुम? ओम शांति। तो आधा घंटा बीत चुका है, मेरी हालत आप देख सकते हैं और सिया की आंखें देख सकते हैं। रो रो के बुरा हाल कर रखा है कि स्विमिंग पूल में वापस जाना है। स्विमिंग पूल जितना एंजॉय नहीं किया ना, उतना ज़्यादा तो रो रो के बुरा हाल कर रखा है। क्या हुआ? नो, गंदी हाँ, अंदर चले। तो सिया पूल बाथ लेके रो गा के खाना खा के सो गई थी और अब सो के जगी है। एंड आप देख सकते हैं, मैडम को मैं दिखाती हूँ। क्या हो गया फ्रॉगी को? चोट लग गई? रो रहा है क्या? चुप करा दो। चुप 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 चुप। बेबी है क्या? बेबी नहीं है, कौन है फिर? फ्रॉगी है। अच्छा, आइज चली गई उसकी। आपने एक आइज निकाल दी ना, ये देखो उसका क्या हाल कर दिया आपने। आज आप पूल में गए थे क्या? मजा आया? पानी था वहाँ और बॉल्स भी थी। मजा आया? इंजॉय किया आपने? कल विल डू इट टुमारो, ओके? बेबी ओई कर रहा है क्या? मम्मा को यहाँ पे प्यार कौन करेगा? मेरा फ्रॉगी। ला 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 ला। क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ सिया? एक्टिंग कर रहे हो? एक्टिंग कर रहे हो? क्या हो गया? ओ ओ, चोट लग गई? आप तो वहाँ से दौड़ के आ रहे थे अभी। अभी तो आप रनिंग कर रहे थे। तो दोस्तों, फाइनली अब हम आपको बताते हैं अपनी कोविड स्टोरी। यस, मैं भी कोविड पॉजिटिव थी और अभी भी कोविड पॉजिटिव थे। मैंने रैपिड टेस्ट कराया था और इन्होंने RT-PCR कराया था। तो मैं आपको फुल स्टोरी स्टार्टिंग से बताती हूँ। बहुत लंबी नहीं बताऊँगी, वरना ये व्लॉग आधे घंटे का हो जाएगा। तो कहानी स्टार्ट हुई होली वाले दिन से। होली वाले दिन मुझे काफ़ी लेथार्जिक फील हो रहा था। नेक्स्ट डे मैं उठी तो मुझे थोड़ा सा हेडेक था, बॉडी पेन था। 3-4 दिन वो चलता रहा
और होली के 5 दिन पहले से मेरी मदर इन लॉ को भी काफ़ी लेथार्जिक सा फील हो रहा था। बाकी कोई भी चीज़ नहीं थी, ना सर्दी था, ना ज़ुकाम था, ना बॉडी पेन बहुत सीवियर था, ना ही हमें फीवर था, कुछ भी नहीं था, ना गले में खराश थी। मतलब कोई भी कोविड का सिम्टम जो सुने थे वो कोई भी नहीं था, बस वीकनेस थी, लेथार्जिकनेस थी। और उस टाइम पे कोविड बिल्कुल भी पीक पे नहीं था। इनफैक्ट उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि कोरोना चला गया है। हाँ। तो होली के 1 वीक बाद ही इसने पीक पकड़ा है। तो उस टाइम पे हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन अपनी और मेरी मदर इन लॉ की स्टार्ट कर दी थी और हम लोग ले रहे थे नॉर्मल अपना, जो भी हमें हल्का सा हेडेक और बॉडी पेन हो रहा था। फिर उसके बाद जिस दिन मेरी स्मेल और टेस्ट चला गया, उस दिन से 1 दिन पहले मैंने अभी को बोला भी कि यार कहीं हम लोग को कोरोना तो नहीं हो गया कि यार सर दर्द और बॉडी पेन जाता क्यों नहीं है। तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया कि तुम्हें तो खांसी भी हो जाती तो तुम्हें कोरोना हो जाता है। तो मुझे लगा चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मेरी स्मेल चली गई, मेरा टेस्ट चला गया, तो मुझे लगा नहीं भाई अब तो ये कोरोना ही है। फिर मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा देखिए ऑलरेडी 7-8 दिन आपको हो चुके हैं, अगर कोविड होगा भी तो आपको बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ हुआ है, आप पॉजिटिव रहिए, टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लोग सही हो जाएंगे। तो हमने कोई टेंशन नहीं ली, बट हमने अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया मैंने, और मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उनके घर में भी आमोद है हमारे फैमिली में, उसको भी कुछ ऐसे ही सिम्टम्स वीकनेस वाले आ रहे थे। तो उसका टेस्ट हुआ वहाँ पे, एंड यहाँ पे टेस्ट हुआ मेरा मदर इन लॉ का, हम सब लोगों का नेगेटिव आ गया। तो हम सब लोग निश्चिंत हो गए। ये गलती मत करिएगा, रैपिड टेस्ट हो चाहे RT-PCR हो, अगर आपको लग रहा है कि सिम्टम्स हैं तो उसे लाइटली मत लीजिए। अब तो खैर काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि टेस्ट भी नेगेटिव हो तो भी आपको क्या करना है आपको पता है, बट उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम लोग ने अपना पूरा मिलना जुलना जारी रखा, सब लोग मिलते जुलते रहे, मेरी सिस्टर इन लॉ भी आती जाती रहीं। और होली वाले दिन मैं अपने घर गई थी, वहाँ पे भी सबको ऐसे ही वीकनेस, लेथार्जिक हो रहे थे सब, और मेरे फादर को, मेरी मौसी को फीवर भी आ गया। तो ये लगा कि नहीं अब ये कोविड है। और तो जब दीदी आई थी नेक्स्ट डे से उनको भी फीवर आने लगा। दीदी की फैमिली में भी सब लोग पॉजिटिव हो गए, एंड उन लोगों को जो सिम्टम्स थे वो सीवियर थे, उन लोगों को काफ़ी फीवर था, उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, मतलब जो कोविड की मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कत थी। हाँ जी। तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। इनफैक्ट दीदी का तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था 6-7 दिन के बाद, एंड वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई। तो ये सब चीज़ें चलती रहीं। अब जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई तो उनके घर में खाना वगैरह हम लोग भेजते थे, तो अबे खाना देने जाते थे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया था इनफैक्ट कि मैंने बोला था कि तुम बाहर से खाना दे के आ जाए करना, बट अभय बाहर से खाना दे के नहीं आए, ये चले गए अंदर और खाना दे के आए। हालांकि प्रिकॉशंस के साथ गए थे, बट फिर भी अंदर आप मत जाइए। मतलब देखिए आप हेल्प ज़रूर करिए, आपके किसी भी रिलेटिव को, आपके किसी भी जानने वाले को, आप हेल्प उसकी ज़रूर करिए, उसको खाना देना, उसकी मेडिसिन देना, उसको जिस भी हेल्प की ज़रूरत है आप उसकी हेल्प ज़रूर करिए, बट प्रिकॉशंस अच्छे से लीजिए, बहुत पास मत जाइए। फिर इनको 2 दिन बाद इनको फीवर आने लगा, एंड इनका भी वही 10 दिन तक फीवर रहा। 10 दिन 8 दिन 10 दिन नहीं कम था, 7-8 days। हाँ 7 दिन था। 7 to 8 days इनको फीवर रहा। एंड तो ये 2 लापरवाही हम लोगों की तरफ से हुई कि जब मुझे और मेरी मदर इन लॉ को सिम्टम्स थे, हालांकि हम लोग को इतने माइल्ड थे कि हम लोगों को बिल्कुल लगा भी नहीं था कि हम लोगों को कोविड हो सकता है। और तो हम लोगों ने वो जो रैपिड टेस्ट कराया और उसके बाद हम लोग ने मिलना जुलना एक दूसरे से नहीं बंद किया, ये थी पहली गलती। और दूसरी गलती थी कि जब उन लोगों को हो गया था, उनका तो टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया था, तो इनको बहुत पास में जाने की ज़रूरत नहीं थी खाना देने के लिए। बाहर से खाना देके आप अच्छे से प्रिकॉशंस लेके इस तरीके से मैनेज करिए चीज़ों को। तो ये थी 2 मेजर गलतियाँ जो आप लोग बिल्कुल मत करिए। थोड़े से भी सिम्टम्स लगते हैं, सिया
थोड़े से भी सिम्टम्स आपको लगते हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लो। अगर होगा तो भी आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, अगर नहीं होगा तब तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब प्रिकॉशंस लीजिए। दूसरी एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात अब मैं सबसे करना चाहती हूँ कि किसी को भी आपके घर में कोविड होता है या आपको होता है, प्लीज़ 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 आप किसी के फॉरवर्डेड मैसेजेस जो होते हैं ना, लोग अपनी दवाइयों के पर्चे आपको भेजेंगे, अपने प्रिस्क्रिप्शंस आपको भेजेंगे कि ये दवाई दो, ये दवाई दो, ये दवाई दो, प्लीज़ आप वो सब दवाइयाँ बिल्कुल मत दीजिए। देखिए सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। अभी मैंने आपको, हमारी फैमिली में बहुत सारे लोगों को हुआ, मेरा बहुत माइल्ड था, इनका मॉडरेट था, इनकी सिस्टर का सीवियर था। तो सबकी दवाइयाँ अलग अलग होती हैं, इसमें स्टेरॉइड्स तक दिए जाते हैं, बट स्टेरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी हालत सीवियर है। बट अब वही स्टेरॉइड्स मान लीजिए मैं खाती, कोविड की मेरी जैसे ही मुझे पता चलता कोविड है और मैं स्टेरॉइड्स खाना स्टार्ट कर देती, तो वो अननेसेसरी है। लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि आपको क्या मेडिसिन की ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़। और जिसको हो भी चुका है ना, आप लोग प्लीज़ अपने प्रिस्क्रिप्शंस दूसरे पेशेंट को मत दीजिए बोल के कि ये हमें दवाई मिली थी, हमें फ़ायदा हुआ। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि प्लीज़ आप लोग अपने प्रिस्क्रिप्शन शेयर मत करिए। और क्योंकि जिसको होता है ना वो ऑलरेडी बहुत पैनिक मोड में होता है और उसको तो यही लगता है कि कोई डॉक्टर देखेगा नहीं, हमें दवाई नहीं मिलेगी और बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो कोई भी किसी और की दवाइयों को फॉलो मत करिए, आप खुद अपने डॉक्टर से बात करिए और अपने सिम्टम्स के हिसाब से दवाई लीजिए। किसी की रनी नोज़ है, किसी की ब्लॉक्ड है, किसी को लूज मोशंस है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, आप एक ही दवाई कैसे खा सकते हो? किसी को स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है, किसी के सिम्टम्स उतने हैं ही नहीं कि उसे स्टेरॉइड्स की ज़रूरत हो, तो आप एक ही दवाई नहीं खा सकते हैं। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई किसी को फोर्स ना करे कि आप ये दवाइयाँ खाइए, उन दवाइयों से आपको नुकसान ही होने वाला है। तो यही सब चीज़ें थी। अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और आई थिंक मेन ज़रूरत होती है इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की। जो अभय तो बहुत पॉजिटिव थे, बट मैं बीच बीच में बहुत मेंटली ड्रेन्ड हो जाती थी, मुझे डर लगने लगता था। बट अभय वॉज वेरी पॉजिटिव थ्रू आउट। और रूम बहुत वेंटिलेटेड था इनका। उसमें बहुत ज़्यादा हवा धूप सब पूरी तरीके से जैसा बताया जाता था वैसे पूरा आ रहा है। क्योंकि हमारे गेस्ट रूम में पूरी एक वॉल पे विंडो है, तो वो पूरी विंडो खुली रहती थी। हम लोग भी जब रूम्स में आ जाते थे तो बाहर का ड्राइंग रूम का दरवाज़ा भी हम लोग खोल देते थे, तो वो पूरा क्रॉस वेंटिलेशन होता था। अच्छे से वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए। डाइट आपकी बहुत अच्छी फॉलो होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ज्ञान मैं आपको नहीं दूंगी, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्या करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बस ये ध्यान रखिए अगर किसी को सिम्टम्स होते हैं तो आप थोड़ा सा दूर हो जाइए, सो दैट आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स सफ़र ना करें। क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा है, सारी की सारी फैमिली एक साथ सफ़र करने लगती है, फिर कोई किसी की केयर नहीं कर पाता। मैं भगवान जी को बहुत थैंक यू बोलूँगी कि पहले मुझे हुआ, मैं जब रिकवर हो गई तब इनको हुआ, तो मैं इनकी केयर कर पाई। वरना अगर मुझे भी सेम टाइम पे होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती और कोई किसी की केयर नहीं कर पाता और शायद हम लोग इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। तो आप सब लोग सेफ़ रहिए और जिसको भी कोविड हुआ है आपकी फैमिली में, उसको अकेले मत छोड़िए। अकेले का मतलब उसके पास जाके नहीं बैठना है, उसकी हेल्प करनी है। ये मत सोचिए कि हम हेल्प करेंगे तो हमें हो जाएगा। हेल्प करिए अपने सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद, और ओवर हेल्प भी मत करिए जैसे इन्होंने की थी। और वहाँ से बिल्कुल ऐसे भी मत सोचिए कि हम खाना देंगे या मेडिसिन देंगे, उसके पास जाएंगे, उससे हालचाल पूछ लेंगे तो हमें कोविड हो जाएगा। दोनों एक्सट्रीम केसेस गलत हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगी। तुम अपनी तरफ से कुछ ज्ञान बांटना चाहोगे? नहीं, बस क्या पूरा ज्ञान तुमने दे दिया, आप ज़्यादा ज्ञान दे देंगे तो 5-6 घंटे का हो जाएगा। तो बस इतना ही ज्ञान काफ़ी था। अगर आप लोग कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आपकी तरफ से आपकी कोई क्वेरी है तो मैं बता सकती हूँ। लखनऊ में अगर किसी को पूछना होगी किस डॉक्टर को दिखाना है, जैसे इनको जिस डॉक्टर को हमने दिखाया था उन्होंने फ़िज़िकली देखा, ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं था, हम लोग खुद गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से अटेंड किया और बहुत मोटिवेट किया। मतलब हम लोग डरते डरते गए थे और जब मैं वहाँ से वापस आई थी ना, आई वॉज सो पॉजिटिव, मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी कि हाँ ये ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मैनेज करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस लगते हैं, डॉक्टर का नाम पूछना है या कोई भी चीज़ें पूछने का आपको कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं आप लोग की हेल्प कर सकती हूँ।
एंड अभी फ़िलहाल मैं व्लॉग्स अपने कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी पक्का। 2-2.5 महीने गायब रहने का रीज़न ये भी था, मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ ऑन एंड ऑफ होते रहते थे, छोटे मोटे। तो मेरा मन नहीं करता था, जब मेरी हेल्थ डाउन होती है तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। जब से मेरा शोल्डर लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद मेरी एलर्जी बीच में 15-20 दिन उसने मुझे इतना परेशान किया। फिर उसके बाद 2-3 और चीज़ें हुई, फिर ये कोविड और दुनिया भर की चीज़ें ऐसी होती रहीं। कोविड में मुझे एक हार्ट इशू भी डायग्नोज हुआ है, जो कि अब ज़िंदगी भर का चलता रहेगा। अब हम लोग यही व्लॉग अपना ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो डू कमेंट, वील रिप्लाई। तो मैं आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में सिया के कुछ गिफ्ट्स आए हैं। सिया का 2nd बर्थडे था 29 अप्रैल को, तो उस टाइम तो हम लोग नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे बहुत अच्छे से, छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन किया था, बट उसके सारे गिफ्ट्स कल परसों में ही आए हैं। तो मैं सारे गिफ्ट्स आपको बताऊंगी। ये पीछे जो टेंट हाउस है वो नानी ने गिफ्ट किया है, ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं। तो ये मैं आपको कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, टाटा।